ओम शांति। जैसे आज की मुरली में सूरदास जी के दृष्टांत का वर्णन किया गया है, उसका मतलब क्या? बाबा कहते कि बाबा की याद के बिना क्रिमिनल आंखें बदल नहीं सकती। बाबा की याद से ही हम अपने आप को पावन बना सकते हैं। जैसे सूरदास जी का वर्णन किया है, कहीं ना कहीं इन सभी बातों का आध्यात्मिक रहस्य है, जो बाबा की मुरलियों में ये इन कहानियों का वर्णन होता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। सन 1478 1478 में दिल्ली के नजदीक सिंही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक अंधे लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के को ना ही परिवार वाले और ना ही कोई पड़ोसी परवाह करते थे। उसके तीन भाई थे। अंधा लड़का जब 3 साल का था तब उसका वास्तविक नाम सभी भूल गए। सब उसे ठसुर अर्थात अंधा कहकर बुलाते थे। उसी का नाम आगे चलकर सूरदास पड़ा। सूरदास जब भी भजन सुनते थे तो उनका मन खुशी से नाच उठता था। वह सोचते थे कि मैं कैसे गीत गाऊं। वो खुद ब खुद सोचते थे मैं कैसे गीत गाऊं। उन्होंने साधना आरंभ कर दी। 14 साल की उम्र में ही गायक बने। सब उन्हें चाहने लगे, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अच्छा गाते थे, परंतु इसलिए कि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा व प्रेम बहुत था। उनकी निष्ठा व भक्ति के कारण उनमें अद्भुत शक्ति विकसित हुई। जैसे यदि किसी व्यक्ति का जानवर खो जाता तो वो सूरदास उसका पता बता देते थे। एक बार भगवान सूरदास की भक्ति पर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने सूरदास को दृष्टि भी प्रदान की। सूरदास, जिन्होंने अपनी अभी तक कभी स्थूल आंखों से कुछ भी नहीं देखा था, भगवान का दिव्य रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सूरदास की भक्ति इतनी गहरी और ऊंच थी कि उनको अब इन आंखों से पतित दुनिया को देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। भगवान का रूप ही अपने मन में वो बसाना चाहते थे। इसलिए सूरदास ने फिर से अपनी आंखें फोड़ ली। यही है सूरदास की भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण। सूरदास लंबी आयु तक जीवित रहे। वे श्री कृष्ण की बाल्य क्रीड़ाओं का वर्णन अपने भजनों में करते थे। आज भी सूरदास के भजन गाए जाते हैं। सूरदास नेत्रहीन होते हुए भी परमात्मा का प्यार और अपने दिव्य चक्षु द्वारा अनुभव किया करते थे। परमात्मा किसी को भी, चाहे वह व्यक्ति काना, लूला, लंगड़ा या शरीर से कैसा भी हो, उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करते हैं। जो निश्चय व स्नेह से परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा उन्हें अपने हृदय सिंहासन पर स्थान देते हैं। ऐसी बाबा ने हमें जब अपना ज्ञान दिया, अपना बच्चा बनाया, बाबा ने अपना परिचय दिया, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। परम पिता परमात्मा के द्वारा हमें ज्ञान मिल रहा है। लेकिन अगर ज्ञान मिलने के बाद भी हम इसी दुनिया में खोए रहेंगे, परमात्मा पालना का का पालन नहीं करेंगे, तो हमसे दुर्भाग्यशाली कौन होगा? जैसे बाबा कहते हैं ना, सौभाग्यशाली वही जो सभी को सुख देते हैं, दुर्भाग्यशाली वो सभी को दुख देते हैं। इसलिए अपने भाग्य को देखना है कि मैं कहीं पर गलत कार्य तो नहीं कर रहा। इसी दुनिया में खोए नहीं रहना, बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते हैं ना, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो, तो तुम्हें इससे अच्छा रास्ता और आगे नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाबा हमें लेने आए हैं। अभी तक हम ही तो पुकार रहे थे ना, ये पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। अब बाबा आ गए हैं हमें लेने, तो फिर उनको मिलकर भी, उनका परिचय पाकर भी अगर हम ट्रेटर बने, तो फिर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना है। बाबा की याद में रहना है, सदा बाबा की याद में रहना है। अच्छा जी, ओम शांति।